हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d अपॉन dx xy स्क्वायर इज इक्वल टू 2y मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन बताना है. क्या होगा, स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो यहां पे देखो, अगर ऐसे लिखी हुई है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि देखो किस फॉर्म में है, dy अपॉन डी एक्स प्लस में पी एक्स मल्टीप्लाई में y इक्वल टू क्यू एक्स. तो इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं हम, y मल्टीप्लाई में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स मल्टीप्लाई में आई एफ और यहाँ पे डी एक्स हो जाता है. ठीक है, जहाँ पे आई एफ का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होता है, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स, इसके इक्वल आ जाता है. तो अब देखो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो क्या है, डी अपॉन में डी एक्स, यानी डिफरेंशिएशन हो रहा है एक्स वाई स्क्वायर का, दैट इज इक्वल टू 2y मल्टीप्लाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो हम एक काम कर लेते हैं, पहले ये डिफरेंशिएशन कर लेते हैं u मल्टीप्लाई v लगा के. तो u मल्टीप्लाई v जब भी लिखा होता है उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पहले u को कांस्टेंट करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर होगा जो कि हो जाता है 2y, फिर चेन रूल से y का अगेन डिफरेंशिएशन dy अपॉन में dx, फिर y स्क्वायर कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2y और प्लस में अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x स्क्वायर y, ये बन गया. अब देखो कुल मिला के टर्म क्या बना है, 2xy dy अपॉन में dx प्लस में y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू किसके हैं, 2y प्लस में 2x स्क्वायर y, यही तो टर्म बना है. ठीक है, तो अब देखो क्योंकि यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में dy अपॉन dx का कोफिशिएंट 1 है, तो इसी तरह यहाँ पे कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए 2xy से हम डिवाइड कर लेते हैं पूरी इक्वेशन में. तो dy अपॉन dx प्लस में यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे ना तो ऊपर y बच जाएगा, अपॉन में 2x आ जाएगा. ठीक है, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा, देखो 2y से 2y डिवाइड हो गया, 1 अपॉन x बच गया, प्लस में यहाँ पे भी क्या होगा, 2xy से जो 2xy है वो डिवाइड हो जाएगा तो केवल x बचेगा. ठीक है, अब देखो y के मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, y के मल्टीप्लाई में आ रहा है हमारा जो px का वैल्यू हो पूरा y के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी px हो गया 1 अपॉन में 2x. ठीक है, और qx का वैल्यू कितना हो गया, 1 अपॉन x प्लस में x. तो अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे हम, दैट विल बी इक्वल टू ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2x dx, दैट विल बी इक्वल टू ई रेज टू पावर 1 अपॉन 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x क्या होता है, लॉग बेस ई एक्स, दैट विल बी इक्वल टू, अब यहां से देखो लॉग की प्रॉपर्टी से ई रेज टू पावर लॉग बेस ई एक्स, और ये 1 अपॉन 2 पावर में जा सकता है. अब एक चीज जानते हैं, ई रेज टू पावर लॉग ई एक्स, इसका जो वैल्यू है ना हमेशा x हो जाता है. सेम इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, x रेज टू पावर 1/2 आ जाएगा, क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट सेम है ना, तो डायरेक्टली जो लॉग में लिखा होता है वो लिखा जाता है. तो अब देखो सॉल्यूशन लिखेंगे तो y मल्टीप्लाई में रूट एक्स ही हो गया ना, x रेज टू पावर 1/2, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस में x मल्टीप्लाई में रूट ऑफ x dx. रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे देखो y रूट एक्स तो एज इट इज है, जब रूट एक्स मल्टीप्लाई हुआ 1 अपॉन एक्स से तो बेसिकली 1 अपॉन रूट एक्स बन जाएगा, जिसको x रेज टू पावर -1 अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, प्लस में x मल्टीप्लाई में रूट x रेज टू पावर 3 अपॉन 2 हो जाएगा, तो प्लस में x रेज टू पावर 3 अपॉन 2 और इसका इंटीग्रेशन dx, ऐसे लिखा जाएगा ये. तो अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो y रूट एक्स दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे x रेज टू पावर -1 अपॉन 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा पहले, तो x रेज टू पावर 1 अपॉन 2 हो जाएगा, और अपॉन में 1 अपॉन 2 आएगा तो 2 ऊपर आ गया ऐसे. ठीक है, प्लस में x रेज टू पावर, इसमें 1 ऐड किया 3 अपॉन 2 में तो 5 अपॉन 2, नीचे भी 5 अपॉन 2 आएगा, तो ऐसे लिख लेते हैं इसको 2 अपॉन 5, प्लस में एक कांस्टेंट c आ रहा होगा. ठीक है, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि अगर y का वैल्यू निकाल रहे हैं, y विल बी इक्वल टू रूट एक्स से डिवाइड हो जाएगा, तो केवल यहाँ पे 2 बच गया, प्लस में 2 अपॉन 5. अब x रेज टू पावर 5 अपॉन 2 है और अपॉन में x रेज टू पावर 1 अपॉन 2 है, तो ये बन गया x रेज टू पावर 4 अपॉन 2, दैट इज बेसिकली x स्क्वायर, प्लस में c अपॉन में रूट एक्स आएगा, जिसको लिख सकते हैं c x रेज टू पावर -1 अपॉन 2. ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ लक.